अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद हमज़ा फ्रॉम सिराज वे स्टेट एंड बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची। व्यूवर्स, इस टाइम हम बैरियर टाउन कार्निवाल के साथ मौजूद हैं। आज बेसिकली वीडियो का मकसद जो है वो बैरियर टाउन की करंट मार्केट के बारे में आपको अपडेट करना है कि मलिक रियाज साहब की भी वापसी जो है वो नहीं हो सकी और बैरियर टाउन की जो मार्केट है या जो मार्केट वैल्यू है उसकी क्या कंडीशन चल रही है। सबसे पहले मलिक रियाज साहब के ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने जो अफवाहें मार्केट में फैली हुई थी, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं या कुछ ऐसे हमारे जो बैरिया के रियल्टर भाई हैं, उन्होंने न्यूज़ अपनी फेसबुक यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो रिसेंटली व्लॉग बनाए कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो 15 तारीख को वापस आ रहे हैं और बैरियर टाउन जो है वो बदलने जा रहा है। बैरियर टाउन की मार्केट जो है वो अब नहीं पकड़ी जाएगी, वो आसमान को छुएगी। लेकिन बैरियर टाउन में मलिक रियाज साहब की वापसी जो है वो अब भी ना हो सकी हमेशा की तरह। बेसिकली इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। पहली जो मेन रीज़न है वो मलिक रियाज साहब का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मामलात जो हैं वो नहीं बेहतर हो सके। उनकी जो है वो सेटलमेंट जो बननी थी वो नहीं बन सकी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर हम देखें या फिर गवर्नमेंट के जो बड़े ओहदों पे लोग तैनात हैं उनके साथ देखें। तो उनकी जो सेटलमेंट है या जो उनकी एक कह लें कि अफवाहें फैली हुई थी कि डील होने जा रही है, वो डील जो है वो नहीं हुई और मलिक रियाज साहब हमेशा की तरह जो है वो अब भी पाकिस्तान नहीं आ सकते। बेसिकली मलिक रियाज साहब पे जो केसेस हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो बैरियर टाउन का केस है 460 अरब का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये क्लेम करती है कि मलिक रियाज साहब ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 460 अरब रुपए जो हैं वो देने हैं, वो पेंडिंग में है। दूसरा केस अगर हम देखें तो तोशाखाना केस जो है उसमें भी हम किसी हद तक जो है वो मलिक साहब की इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। और जो तीसरी चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मलिक रियाज साहब को वादा माफ गवाह बनाना चाहती थी इमरान खान के खिलाफ कि आप जो है वो ये आके बयान दें कि इमरान खान ही हैं जिन्होंने जो है वो आपसे जो जो भी मामला जो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान और इमरान खान के दरमियान चल रहे थे उसमें वादा माफ गवाह बने और उनके खिलाफ जो है वो बयान दें। इन शॉर्ट बात जो है वो ये है कि बेसिकली मलिक रियाज साहब जो हैं वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहते हैं। उनकी जो मेन उनका पर्पस था वो पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन सोसाइटी लॉन्च करना था, एक अच्छा लाइफस्टाइल देना था लोगों को, जो कि उन्होंने दिया। उन्होंने अगर प्रॉमिस किया तो उन्होंने डिलीवर भी किया। अभी आप बैरियर टाउन कराची की जो कंडीशन देख रहे हैं, बिल्कुल तमाम चीज़ें मामूल पर हैं, तमाम चीज़ें जो हैं बड़े बड़े अच्छे से हो रही हैं। राइट साइड पे आप अपार्टमेंट्स का व्यू भी देख सकते हैं। लोग यहाँ पे हंसी खुशी अपनी जो ज़िंदगी है वो बसर कर रहे हैं। जिन्होंने प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे ख़रीदी हुई है उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हालात हैं, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन हर मुश्किल के बाद ही आसानी है। जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने एक महंगे रेटों पे, एक ऊपर वाले रेटों में प्लॉट्स या घरों या अपने जो शोरूम्स हैं उनकी बाइंग की हुई है, अभी रेट जो है वो बिल्कुल एक मिनिमम एक स्टेज पे आके रुके हुए हैं। ना वो रेट कम हो रहे हैं ना ही रेट ऊपर जा रहे हैं। हालांकि जब मलिक रियाज साहब के आने की न्यूज़ जो है वो गर्दिश करने लगी मार्केट में, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था और हमने खुद भी देखा कि मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो रेट्स में इजाफा देखने को मिला। मार्केट की सिचुएशन भी जो है वो हमें कुछ थोड़ी बहुत जो है वो अच्छी होते हुए देखने को मिली। लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है, रेट एक जगह पे स्टिल रुके हुए हैं। चाहे वो हम प्लॉट्स की बात करें, घरों की बात करें, जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, जैसा कि ये अपार्टमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनकी जो रेट्स हैं उनमें इतनी अच्छी हद तक जो है वो कमी हमें देखने को नहीं मिली। उसकी वजह ये है कि तमाम जो अपार्टमेंट्स हैं वो ऑक्युपाइड हैं, यहाँ पे लोग जो हैं वो रह रहे हैं। तो जहाँ पे लोग रह रहे हों, जो चीज़ ऑनर के पास हो या जहाँ पे आबादी हो, उस चीज़ के रेट जो हैं वो उस निस्बत नीचे नहीं आते जिस निस्बत प्लॉट्स या दूसरे आम घरों के जो हैं वो रेट्स नीचे आते हैं। ये बिल्कुल मैं मेन हॉस्पिटल के साथ मौजूद हूँ। बैरियर टाउन ने तमाम वो फैसिलिटीज़ जो कि एक खूबसूरत और एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं, बैरियर टाउन ने वो यहाँ के रिहायशियों को प्रोवाइड की हैं।
ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे फूड स्ट्रीट बनी हुई है बड़ी खूबसूरत, जहाँ पे कबाब चीज़, बर्गर लैब और तमाम किस्म के जो खाने पीने वाले ब्रांड हैं वो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे अच्छी खासी तादाद होती है लोगों की, अच्छा खासा रश होता है। ये बिल्कुल सामने आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोगों का जो है वो यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। यहाँ के हालात एक दिन अच्छे होने ही होने हैं। प्लॉट्स या घरों की प्राइसेस जो है वो मिनिमम रेट पे जा चुकी हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के तौर पे देख रहे हैं या आप यहाँ पे घर बनाने के तौर पे देख रहे हैं तो ये बेहतरीन टाइम है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हमारे हैं उनको हम अभी कोई भी प्रेफर नहीं कर रहे कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आइंदा जो है वो अच्छा प्रॉफिट हासिल करेंगे, क्योंकि प्लॉट्स और घरों की कीमतें ऑलरेडी नीचे हैं। तो यहाँ पे अगर घर बनाना चाहते हैं, एंड यूजर हैं आप, या यहाँ पे आप किसी जगह पे एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास चांस डील पे चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो प्लॉट्स की सूरत में हो, घरों की सूरत में हो, या चाहे वो शॉप्स या ऑफिस की सूरत में हो। तो तमाम किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमें एक मिनिमम रेट पे रहते हुए वो इजीली मिल जाती हैं। तो बैरियर टाउन कराची के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या रेट असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर मौजूद है। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, तो फिर भी जो है वो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम डिटेल जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।